हरछठ की पूजा में महिलाएं व्रत रखती हैं और हल से जुते हुए पैदा अनाज का त्याग करती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है और इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की आयु वृद्धि और उसकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। आज के दिन ही महिलाएं प्रकृति की पूजा करती हैं और आग्रह करती हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ही हिस्सा बन के रहना ताकि हमारा जीवन संचालित हो सके। आप देखेंगे आज के दिन हम सभी सर्प, बिच्छू, गाय सभी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी सभी की पूजा करते हैं। और आज के दिन आप देखिए कितनों लोगों को रोजगार मिलता था। ऐसे आप देखेंगे कि महुए का पत्ते का इस्तेमाल होता है और महुए के पत्ते को इस्तेमाल करने में इसे आप देखिए कि महुए के पत्ते में हम लोग क्या रखते हैं, तिन्नी का चावल। तिन्नी का चावल हम पुत्रों को खिलाया जाता है ताकि पुत्र को फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन मिलता रहे, क्योंकि तिन्नी का चावल सबसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला होता है और पाचन शक्ति इसमें प्रचुर मात्रा में करने की क्षमता होती है। आप देखेंगे कि काफ़ी इस तरीके की चीज़ें हम लोग त्यौहार में इसमें मनाते हैं। जैसे कि आप देखिए कुम्हार क्या करता है कि कुल्हड़ देता है जिस पे हम लोग ये चीज़ें रखते हैं और उसको भी रोजगार एक प्रकार का मिलता है। आप देखिए महुए का पत्ता जो माली लाता है उसको भी रोजगार मिलता है और वैश्य के यहाँ से तिन्नी का चावल आता है जो उसको भी रोजगार देता है। इस तरीके से कई ऐसे चीज़ें हैं जो कुम्हार, माली सभी को रोजगार मिलता है और वो अपने जीवन को जी पाते हैं। लेकिन आज समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सारा सामान एक जगह पे मिल जाता है, तो ना ही कुम्हार को पूरी तरीके से लाभ मिल पाता है और ना ही माली को पूरी तरीके से लाभ मिल पाता है। तो इसीलिए वो अपना काम छोड़ रहे हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको रोजगार उनका छिन रहा है। तो कोशिश करिए कि सब जगह अलग अलग से लीजिए, कुम्हार से ही लीजिए, आप माली से ही लीजिए, उससे ही मंगवाइए। और आपको बताएं कि हलछठ की जो कहानी है ये क्यों है, क्यों मनाते थे। माना जाता है कि हलछठ में एक महिला थी और महिला का काम था दूध बेचना। तो वो जाती थी दूध बेचने के लिए, गाय और साथ में भैंस का मिक्स करके वो ले जा रही थी और ले जाते वक्त उसको प्रसव पीड़ा हुई, उसका लड़का हुआ और उसने क्या किया कि उसी कुश, यहाँ पे देखिए कुश की पूजा होती है, तो कुश में क्या किया, उसने कुश के पास उसी लड़के को छोड़ दिया और अपने जीवन यापन के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते पहुंची गांव में तो वहाँ उसने झूठ बोला और झूठ का सहारा लिया कि ये भैंस का दूध है और उसने सभी लोगों से झूठ बोला और उस दूध को बेचा। सभी महिलाओं ने देखा और इसी बीच होता क्या है कि एक किसान था, वो हल जोत रहा था, तो हल से खेत जोत रहा था, तो वहीं पे गलती से उसकी हल जो है उसके बच्चे के शरीर में लग जाता है और उसको चोट लग जाती है। फिर वो उसी कांटे से लेके, प्रकृति के ही कांटे से लेके उसे सिलाई करता है उसकी और उसको ठीक करता है और चला जाता है। वो जब महिला लौट के आती है तो अपने पुत्र को इस तरीके से देख के बड़ी व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलती क्या की, उसने झूठ बोला। जब वो जाके झूठ को अपने उन महिलाओं को बताती ही जाके कि हमने भैंस का दूध नहीं दिया था, हमने साथ में गाय मिक्स करके दिया था, तो उस सत्य बोलने की वजह से वो महिलाएं उसको माफ़ कर देती हैं और उसको माफ़ करने के बाद वो प्रसन्नता से चली जाती है, उसका पुत्र भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हलछठ की यानी हरछठ की ये जो पूजन होता है अपने पुत्र की कामना, आयु वृद्धि की कामना के लिए होता है, उसके कुशल मंगल के लिए किया जाता है। धन्यवाद।